क्या हुआ जब एक नागिन का गुस्सा राजस्थान के एक छोटे से गांव वालों पर कहर बनकर टूटा। और सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, प्राचीन काल से ही यह प्रचलित है कि एक ऐसा नाग होता है जो कि इच्छाधारी होता है, अर्थात जो किसी भी रूप को धारण कर सकता है। भारतीय सिनेमा में भी कई फिल्में इसके ऊपर बनाई गई है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि एक इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मन से बदला लेती है। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गांव से, जहां पर विनोद नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। विनोद एक बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गायें थी और कुछ बकरियां थी। वो उन्हें चराता और उनका दूध बेच करके अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गाय चराने के लिए भेजा, परंतु जब वो गाय चराने के बाद वापस लौटा तो विनोद ने देखा कि इसमें से तो एक गाय कम है। शायद वो जंगल में ही कहीं बिछड़ गई थी। उसके बाद विनोद ने अपने छोटे भाई से कहा, तुम यही रुको, मैं उसे जंगल में से ढूंढ कर लाता हूँ। जब वो गाय को ढूंढते ढूंढते बीच जंगल में पहुंच गया था, तब उसने देखा कि सामने एक बहुत ही चमकीली चीज चमक रही है। उसने सोचा कि ये जरूर कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और लकड़ी के माध्यम से वो उस चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नाग की नागमणि थी। उसके लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब वो चमकीली चीज बाहर नहीं आ रही थी, तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे उस इच्छाधारी नाग के सर पर चोट आ गई और वो उसी समय मर गया। और जब विनोद को यह समझ आया कि यह तो नागमणि है और उसने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसने उस नाग को हिलाकर देखा, क्या वो सच में मर गया है? वो वाकई में मर चुका था। उसने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर आ गया। उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में नहीं बताया और उसने हाथ में उस नागमणि को लिया और एक इच्छा जाहिर करी कि मेरी जो गाय जंगल में खो गई थी वो तुरंत ही वापस आ जाए। और अगले ही पल वो गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में विनोद बड़ा ही खुश हो रहा था, मानो अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। वो सब कुछ पालेगा जो वो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर जब इच्छाधारी नागिन ने अपने नाग को मरा हुआ देखा, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा देख लिया था। दरअसल विनोद ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने इच्छाधारी नाग को वहां पर गाड़ा नहीं, वो उसे ऐसे ही वहीं पर छोड़ आया। और उसकी यही नादानी कारण बनने वाली थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी का। धीरे धीरे विनोद ने उस नागमणि की सहायता से सारे सुख हासिल कर लिए और बड़े ही ऐशो आराम में वो अपनी जिंदगी जीने लगा। और इधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग के हत्या का बदला लेने के लिए बहुत तड़प रही थी। परंतु जब तक विनोद के पास वो नागमणि थी, तब तक वो उसे नहीं मार सकती थी। इसलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया और वो विनोद के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण विनोद बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। उसने एक बहुत ही बड़ा ईंट का भट्टा अपने गांव में डाल लिया था, जहां पर 20 से 30 मजदूर उसके नीचे काम किया करते थे। वह इच्छाधारी नागिन एक सुंदर कन्या बनकर विनोद के ईंट के भट्टे पर पहुंची और विनोद से कहा कि मेरे पति ने मुझको ठुकरा दिया है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, अगर आप मुझे काम दे देंगे तो आपकी बड़ी ही मेहरबानी होगी। और विनोद उस खूबसूरत लड़की की सुंदरता को देखकर बड़ा ही मोहित हो गया था। उसने तुरंत ही उसे अपने ईंट के भट्टे में काम दे दिया और रोज प्रतिदिन वो उसके बेहद ही करीब आता जा रहा था। और देखते ही देखते दोनों में प्यार भी हो गया। एक समय पर जब वो अलग कहीं अकेले में बैठे हुए थे, तब इच्छाधारी रूपी उस लड़की ने विनोद से कहा कि तुम्हारे गले में ये क्या चमक रहा है। तब विनोद ने उससे कहा कि यह तो एक मामूली सा ताबीज है। दरअसल वही नागमणि विनोद ने ताबीज के रूप में अपने गले में धारण कर रखी थी। फिर उस लड़की ने विनोद से कहा, क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो, मैं इसे पहनना चाहती हूँ।
परंतु यह बात सुनकर विनोद बहुत ही चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसके अलावा मुझसे जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। उसके बाद इच्छाधारी रूपी उस लड़की ने विनोद से कहा कि तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज क्या मांग ली, तुम उसे ही मुझे नहीं दे पा रहे हो। उसके बाद विनोद ने कहा ठीक है, परंतु कुछ ही देर में इसे पहनकर तुम मुझे वापस दे दोगी। और उसने उस चमकीली चीज को निकाल करके और विनोद ने अपने गले से उस चमकीली चीज को निकाल करके उस लड़की के हाथ में दे दिया। और जैसे ही वह नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई, उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर विनोद कांपने लगा। उसके परखच्चे उड़ गए और वहीं पर इच्छाधारी नागिन ने उसे डस डस कर मार दिया और अपने नाग की हत्या का बदला पूरा किया। दोस्तों आप भी ध्यान रखिएगा, हमें जाने या अनजाने में किसी भी नाग नागिन या सांप पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी इस छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। तो अगर आपको इस घटना ने प्रभावित किया हो तो आप इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी महादेव के दीवाने हर हर महादेव लिखे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।